आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसी चैप्टर का आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और 2026 परीक्षा के लिए हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। अगर आपका कोई चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पढ़े तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। सबसे पहला कि स्प्लाइट जीन, या फिर ट्रांसपोजन, या फिर जंपिंग जीन, या बोथ बी एंड सी। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये ट्रांसपोजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ट्रांसपोजन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर, और इसमें है कि लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी स्ट्रक्चर जीन। क्या हो जाएगा? 1A, या 2 वाई एंड जे, या 3J वाई एंड ए, या फिर 4। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3Z वाई एंड ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि which among the following anticodon is meant for GAC codons of DNA। क्या हो जाएगा? CTG, या CUG, या बोथ A and B। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CUG। इसमें से आपका एक ऑप्शन शायद मिस्टेक हो गया है, आपका 3 ही ऑप्शन दे पाए हम। देखिए चौथा प्रश्न है कि नेम द जेनेटिक मटेरियल इन TMV टैबिकुमोसेस वर्च्यू। तो क्या होता है? DNA, RNA सिंगल स्टैंडर्ड, RNA डबल स्टैंडर्ड, DNA। तो ये सब है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, RNA सिंगल, ऑप्शन नंबर बी, RNA सिंगल स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। अब अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? 5 नंबर प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ द नाइट्रोजन्स बेसिस ऑफ प्यूरिन ओक्योर्ड इन DNA एंड RNA। क्या हो जाएगा? एडेनिन, या ग्यूरानिन, या बोथ A and B, या साइटोसिन। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ A and B, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न के विच वन इज इनिशिएशन कोडोन, UAG एंड UGA, AUG एंड GUG, UAA एंड UAG, या UAA एंड UGA। क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी, AUG एंड GUG हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न 4 नंबर, जो कि बहुत मज़ेदार प्रश्न है। इसमें कि व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ DNA अगेंस्ट द बेस सीक्वेंस AUCGCUGA ऑफ RNA। क्या हो जाएगा? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न, द फंक्शंस ऑफ पॉलीमरेज अ चेन रिएक्शन इज डैश, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, या बोथ A एंड B, या DNA एम्पलीफिकेशन। क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि DNA एम्पलीफिकेशन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या करा कि द फिनोटाइपिक रेशियो इन डाईहाइब्रिड क्रॉस इज डैश। क्या हो जाएगा? 3:1, या 1:2, 2:1, या 9:7, या 9:3, 3:3, 3:1। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9:3, 9:3, 3 ये वाला और ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर 10 नंबर प्रश्न की जीन फॉर हाइब्रिडोसिस हैविंग पाइना इज प्रेजेंट ऑन। क्या हो जाएगा? X क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, या ऑटोसोम। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Y क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है? 11 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, और इसमें कि ए जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, द फिनोमेनन इज डैश, एपिस्टेटिस, या डोमिनेंस, या म्यूटेशन, या नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डोमिनेंस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका
करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर देखिए। 12वां प्रश्न है कि इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द साइटोसिन इज 18%, द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज डैश। क्या हो जाएगा? 64% या 36% या फिर 82% या फिर 32%। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 32%। इसका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है चलिए देखते हैं। 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न में अ सीक्वेंस ऑफ थ्री बेसेस ऑन tRNA which binds to mRNA कोडोन इज डैश। क्या हो जाएगा? ट्रिपल्ड या नॉन सेंस कोडोन या एंटी कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन। क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एंटी कोडोन। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर, और इस 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 16 नंबर प्रश्न में द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन अ सेल हैविंग 2n अपॉन 40 इज। क्या हो जाएगा इनमें से? 5 हो जाएगा या 10 हो जाएगा या फिर 7 हो जाएगा या फिर 14 हो जाएगा। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन अ सेल हैविंग क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न देखिए फटाफट से। 17 नंबर प्रश्न की इन विच स्टेज डज क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस डैश। क्या हो जाएगा इनमें से? लैप्टोडीन या फिर साइटोकिनेसिस या साइटिटिन या फिर डाइकिनेसिस, यानी कि डाइकिनेसिस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी वाला, यानी कि साइटिटिन पैसिटिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न कि न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ डैश। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ डैश। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स या फिर न्यूक्लियोसाइड्स या फिर एमिनो एसिड्स या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न है, जो बहुत मज़ेदार प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। यह है कि पायरीमिडीन्स प्रेजेंट इन डीएनए आर डैश। क्या हो जाएगा? थायमिन एंड साइटोसिन या एडेनिन एंड गुआनिन या साइटोसिन एंड यूरासिल एंड थायमिन एंड यूरासिल। क्या हो जाएगा कि पायरीमिडीन्स प्रेजेंट इन डीएनए आर क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थायरिडिन एंड साइटोसिन। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न के क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन डैश। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन डैश। क्या हो जाएगा? जाइगोट हो जाएगा या लैप्टोटीन हो जाएगा या फिर साइकोटीन हो जाएगा या फिर मेटाफेस हो जाएगा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फेसाटीन। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है। 21 नंबर क्या करा है इसमें? चलिए इसको देखते हैं कि विच डिजीज इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन डिफेक्ट। क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम या फिर फाइनोक्यूटेनिया या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या सिकल सेल एनीमिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये वाला सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और लास्ट तक आपको बने रहना है। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पायरीमिडीन्स प्रेजेंट इन आरएनए आर डैश। क्या हो जाएगा? साइटोसिन एंड थायमिन, एडेनिन एंड गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, थायमिन एंड यूरासिल। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी साइटोसिन एंड यूरासिल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़िए अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न क्या करा है? 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न जो है इसमें है कि PCR मेथड इज यूजफुल फॉर डैश। PCR मेथड इज यूजफुल फॉर डैश डीएनए थाइंसिस या प्रोटीन थाइंसिस या एमिनो एसिड थाइंसिस या डीएनए एम्प्लीफिकेशन। क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगला प्रश्न पर देखिए 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? हाउ मैनी कोडोन आर प्रेजेंट इन हेरिटेंस कोडोन डैश। हाउ मैनी कोडोन्स आर प्रेजेंट इन हेरिटेंस कोडोन डैश। क्या हो? 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा या फिर 64 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि
64 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न 25 नंबर, और 25 नंबर प्रश्न में कि ओपेरॉन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय डैश। ओपेरॉन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय डैश, वॉस्टन एंड क्रिक, या नाइमब्रज, या फिर निरेनब्रज, या फिर जैकोब एंड मोनाड, या नॉन ऑफ देम। क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, जैकोब एंड मोनाड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है DNA एंड RNA डिफर बाय डैश। DNA एंड RNA डिफर बाय डैश, नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप्स, नंबर ऑफ C एटॉम्स इन शुगर्स, शुगर्स एंड फॉस्फेट ग्रुप्स। क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर्स। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़िया आगे अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। हु डिस्कवर्ड DNA पॉलीमेरेज। क्या हो जाएगा, ओकेजिकी, या वस्टन एंड क्रिक, या मेसेलोन एंड स्टाल, या फिर कॉर्नब्रज। क्या हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कॉर्नब्रज। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि खोरना वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर डैश। खोरना वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर डैश। क्या हो जाएगा, डिस्कवरिंग DNA, डिस्कवरिंग RNA, केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन, या डिस्कवरिंग DNA पॉलीमरेज। क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन। ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 प्रश्न है जो 29 है नंबर प्रश्न है कि जीन ऑफ ओपेरॉन विच फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजर प्रोटीन्स इज डैश, ऑपरेटर, प्रमोटर, रेगुलेटर, या स्ट्रक्चरल। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेगुलेटर। रेगुलेटर जीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए कि एंटीकोडोन फाउंड इन डैश, एंटीकोडोन फाउंड इन डैश, ऑन DNA, या फिर ऑन tRNA, या ऑन tRNA, या ऑन mRNA। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑन क्या हो जाएगा, ऑन tRNA। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 16 नंबर। इसमें है कि 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर पेज है, 31 नंबर प्रश्न कि द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज कॉल्ड डैश, इंट्रॉन, एक्सॉन, सिस्ट्रॉन, या डिकॉन। क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्सॉन। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। बढ़िए अगला प्रश्न पर 32 नंबर प्रश्न। DNA फ्रैगमेंट्स आर ज्वाइंड इन अ करेक्ट सीक्वेंस बाय डैश। DNA फ्रैगमेंट्स आर ज्वाइंड इन अ करेक्ट सीक्वेंसेस बाय डैश। क्या हो जाएगा इनमें से, DNA लिंगेज, या RNA पॉलीमरेज, या हेलिकेज, या DNA पॉलीमरेज। तो ऑप्शन नंबर सी हेलिकेज। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न, सैटेलाइट DNA इज यूजफुल टूल इन द सेक्स डिटर्मिनेशन, फॉरेंसिक साइंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑर्गन ट्रांसप्लेशन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़िए अगला प्रश्न पर 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न के द साइज ऑफ द वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स VNTR वेरियस फ्रॉम डैश। क्या हो जाएगा, 1.2 से 20 KB, या 20 से 150 KB, या 100 से 1000 KB, या 0.001 से 0.1 KB। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 to 150 से बोला जाए, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 35 नंबर की एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन फॉर इंटरेस्ट में बी डन बाय डैश, MMR, या PCR, या MRI, या ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा PCR इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला बढ़िए अगला प्रश्न पर 36 नंबर प्रश्न है कि RNAi इज यूज्ड कंट्रोल पेस्ट ऑन विच प्लांट्स डैश, टोबैको, मैंगो, पोटैटो, या पॉपी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टोबैको। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। बढ़िए अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न है क्या कह रहा है, देखिए उसको। अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न की फॉर इंडक्शन ऑफ एलियन DNA इज
होस्ट सेल वी मे यूज, क्या हो जाएगा, जीन गन या फिर माइक्रोपैप्टर या फिर बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जीन गन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न क्या करा है कि ओकेजिकी फ्रैगमेंट्स इज डैश आरएनए प्रीमर्स स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए और लीडिंग स्टैंड या स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए एंड लेजिंग स्टैंड या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें 38 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए लेजिंग स्टैंड। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जो 39 नंबर प्रश्न, और इसमें कि वन ऑफ दीज इज नॉट प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम डीएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या प्रोटीन, क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोटीन्स। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न देखिए, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाज गिवन बाय नोल एंड रुस्का, कोरोना, वास्टन एंड क्रिक या प्रिस्टली, क्या आ जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्टन एंड क्रिक, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 41 नंबर, और 41 नंबर प्रश्न है कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज डैश, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन या रेप्लिकेशन, क्या आ जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी रेप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। बढ़िए अगला प्रश्न पर 42 नंबर, यूरासिल इज रिलेटेड टू डैश, यूरासिल इज रिलेटेड टू डैश, आरएनए से रिलेटेड है, डीएनए से रिलेटेड है, बोथ ए एंड बी से रिलेटेड है या नॉन ऑफ दीज से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आरएनए से, किससे, आरएनए से ये रिलेटेड है। बढ़िए अगला प्रश्न पर देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन डैश, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन डैश प्रोकैरियोटिक्स या फिर यूकैरियोटिक्स या टोबैको मोसिक वेरियस वायरस टीएमवी या फिर इकोएल, क्या हो जाएगा इनमें से, इकोलाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि टोबैको मोसिक वेरियस। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर प्रश्न, ट्राइसोमी 2n+1 causes retardation in child which is known as dash, क्या हो जाएगा, फिलाडेल्फिया या डाउन सिंड्रोम या एल्बिनिज्म या नॉन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर बी डाउन सिंड्रोम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगला प्रश्न पर देखिए, अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है ये आपका 45 नंबर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डैश, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डैश, डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, बोथ ए एंड बी या बेस पैरिंग, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न में देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ डैश, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ डैश, टीएमवी बैक्टीरियोफेज एंड बी बोथ नॉन ऑफ दीज, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ये आपका 47 नंबर, और इसमें है कि विच ऑफ द नाइट्रोजन्स बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, थायमीन, साइटोसिन, ग्यूरामाइन या एडेनिन, क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायमीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़िए आगे अगला प्रश्न 48 नंबर। 48वां प्रश्न, ओपेरॉन मॉडल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश, जीन साइंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन, जीन फंक्शन, क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीन फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बढ़िए आगे अगले प्रश्न पर 49 नंबर प्रश्न के क्या करा है कि विच नाइट्रोजन्स बेस इज एब्सेंट इन डीएनए, थायमीन, यूरासिल, गुआनिन या साइटोसिन, तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरासिल। अगला प्रश्न पाइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न की फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन या नॉन, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर।
तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए। आप लोग तो सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं, आपको सब्सक्राइब तो कर ही लेना चाहिए, ऐसे भी एजुकेशनल चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से।